हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जैसे इस समय गोरखपुर सत्ता का दूसरा केंद्र बना हुआ है, वैसे ही एक दौर था जब अतरौली सत्ता का दूसरा केंद्र हुआ करता था। यहाँ से कल्याण सिंह चुन के जाया करते थे। हम कल्याण सिंह के विधानसभा में खड़े हैं। स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह अब वो इस देश में नहीं रहे। यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ की। अभी चूँकि इस विधानसभा ने मुख्यमंत्री भी दिया, तो पहले बात करेंगे अभी क्या इस विधानसभा में कोई समस्या है। तो ये बताइए, इस विधानसभा ने एक मुख्यमंत्री भी दिया, और बात करें आसपास के विधानसभा से 2 मुख्यमंत्री चुन के गए, तो अभी भी क्या इस विधानसभा में कोई समस्या है कि सब चंगा सी? समस्या ही समस्या है सर। मतलब अभी समस्या, अभी तो आपके राज्य मंत्री भी है संदीप जी। नहीं तो अभी तो उस तरह की ऐसा काम नहीं हुए हैं जैसा उनसे उम्मीद थी। ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसा विकास नहीं हुआ इस विधानसभा में। क्या ऐसा लगता है कि जो विकास अभी धरातल पे नहीं दिखता है? धरातल पे कुछ हुआ ही नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखता। कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। एवं भी इस काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, पिछले 5 साल कतई नहीं हुआ। ये बताइए 5 साल में कुछ काम हुआ कि नहीं? दिखावा है, कुछ नहीं हुआ। दिखावा है? नहीं हुआ कुछ भी। 5 साल में कुछ काम? सब दिखावा है। सब दिखावा है। ये बताइए 5 साल में कुछ काम हुए कि नहीं? कोई काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। हमारे साथ और कुछ है। ये बताइए 5 साल में मौजूदा सरकार ने अतरौली में कुछ काम किया या? हाँ साहब, किया है काम ये किया है कि किसानों को ये काम दे दिया है। इस सर्दी में लोग अपने घरों को छोड़ करके जंगलों में अपने गेहूं, मक्का, ये जो बाजरा जो फसल है उसे रखा रहे हैं। ये काम दिया है किसान को सरकार ने। क्या समस्या है? समस्या ये है कि साढ़ खेत में जो है किसान का गेहूं खा रहे हैं और सरकार मजे से सो रही है और सिर्फ दिखावा कर रही है सरकार। मतलब अतरौली में क्या मतलब अभी मूलभूत समस्याएं क्या है यहाँ की? मूलभूत समस्या ये है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। ठीक है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आजीविका के स्रोत सबके खत्म हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है, महंगाई ने जान तोड़ रखी है आम आदमी की, और बुरी तरीके से, मतलब अब आपको कैसे समझाया जाए कि आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं बचा। चलिए ठीक है, हम आदमी तबाह हो चुके हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, ये बताइए, चलिए आपके मतलब विधानसभा चुनाव से पहले एक नई पार्टी, नए लीडर यूपी में सक्रिय हो गए हैं। AIMIM की हम बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के। तो क्या वो इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव डालेंगे? कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर इतना ही प्रभाव डालने वाले होते तो अपने प्रदेश हैदराबाद को छोड़ के यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं आते। सिवा समाजवादी पार्टी है, और सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, विकास को वोट देंगे। बीजेपी से लोग अत्या चुके हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थाने कचहरी में पूछताछ नहीं है, पुलिस की चौकी है बराबर में, आप चले जाइए, बिन पैसे के कहीं काम नहीं होता, चोरी चकोरी आम हो गई है, FIR लोगों की ली नहीं जाती। इसलिए आवाम की और लोगों की मजबूरी है समाजवादी पार्टी को लाना, और ये जो लोग फिर रहे हैं इनको उखाड़ना। ठीक है, अब कुछ लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, अभी जो शराब कांड हुआ था, जहरीली शराब, उसमें लॉ एंड ऑर्डर में देखिए जो आरोपी था उसकी ज़मीन को कुर्क कर दिया सरकार ने। कार्रवाई तो हुई ना लॉ एंड ऑर्डर पे? कार्रवाई की बात ऐसी है, सरकार के इशारे पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सिर्फ सरकार के इशारे पे। जो सरकार चाहती है, जिसे सरकार फंसाना चाहती है उसे फंसा देती है, और जिसे बचाना चाहती है सरकार बचा लेती है। सरकार के जो लोग हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। जो कार्रवाई है सिर्फ उन लोगों पर है जो विपक्ष। आखिर कार्रवाई तो हुई थी ना इसी सरकार में कि कोई भी मुख्तार अतीक पे कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई गलत वे में हो रही है तो वो कार्रवाई थोड़ी है, वो तो फिर तो ये समझ लीजिए एक तरीके से तानाशाही है। कार्रवाई तो आरोपियों पे हो रही है ना, गलत या सही क्या बताइए? गलत या सही को आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं भैया, हम ना रखते। इनकी बात से इत्तेफाक, तो फिर क्या आप इत्तेफाक? आइए अपना देखिए, इन्हें बात से इत्तेफाक नहीं रखते लेकिन अपनी बात भी नहीं रखते। ठीक है, ये युवा यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट टाइम वोटर हो जी। कितने साल उम्र हो गई? मेरी 21 साल हो गई। 21 साल हो गई, यानी शादी करने लायक भी हो गई भाई। एक नया कानून आया है, 21 पे ही शादी होगी। 21 सर, लड़का तो उम्र होना चाहिए ना। लड़की तो 21 साल की होनी चाहिए, तो सही होगी भी 21 की जरूरी है। तो बिल्कुल ठीक कराया, बिल्कुल ठीक। क्या ये कानून सही है जी, कानून सही है ना? का कानून पे कोई आपत्ति नहीं ना? जो लड़की है वो भी 21 की होनी चाहिए, कानून सही है ना? उस पर कोई आपत्ति? कानून में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लड़का लड़की राजी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुद्दा तो सिर्फ रोजगार होना चाहिए, सड़क का होना चाहिए। ये जो मुद्दे, जो चीजें हैं
उनसे अलग हटा करके ये शादी ब्याह की बातें या 21 साल 22 साल ये करना ये अलग चीज है। सिर्फ अच्छा फैसला है ना, फैसला अच्छा, हाँ फैसला सही। फैसला अच्छा, ठीक है। ये मेरे साथ कौन कौन 18 भाई 18 पहली बार वोट कौन कौन डालेगा, इधर आ जाओ। ये है जो पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा जब आप पोल करने जाएंगे, तो क्या मुद्दे को जहन में लेके पहली बार वोट डालेंगे? सर बेरोजगारी, बेरोजगारी, बीजेपी। मुद्दा मैं पूछा हूं। मुद्दा नहीं, हमें रोजगार मिले या ना मिले, देश सुरक्षित चाहिए। भाई देश सुरक्षित चाहिए, देश सुरक्षित है नहीं। अभी ये क्या है? क्या देश खतरे में इस टाइम? भाई पूछ रहे देश खतरे में है। देश खतरे में है। भाई देश तो चलेगा, पहले भी देश चला और आज भी चलेगा, और भी प्रधानमंत्री आएगा जब भी देश चलेगा। भाई ये तो कह रहे देश चलेगा। देश कहाँ चलता है, गुंडा राज आ जाता है। भाई गुंडा राज आ जाता है। राज कम नहीं था, गुंडा राज पहले भी था और आज भी है। गुंडा राज है कहीं? सबसे ज्यादा गुंडा राज है। मेरे भाई को बताया गुंडा राज क्या नहीं है। मेरे यहाँ पे मेरी जमीन जो है 4 साल से इन्होंने पुलिस वालों ने कब्जा रखी है, अभी तक ना छोड़ी है। थाना बना रखा है उसमें पाली में। क्या भाई ये तो कह रहे बेरोजगारी है, जेल के अंदर महिलाओं को मारा जा रहा है। रात एक व्यापारी मर गया अलीगढ़ के अंदर। तो और बेरोजगारी पूरी है और नौकरी आनी चाहिए। तो किससे उम्मीद है? उम्मीद किस? बीजेपी मोदी से सब परिवर्तन होगा। किससे उम्मीद है? मोदी योगी। आज अच्छा आप कह रहे तो रोजगार योगी जी देंगे ना? रोजगार देंगे, ई श्रम कार्ड बनेगा। ऐसा है, विरोधी तो विरोध करेंगे ही, मगर जीतेगा तो मोदी। इनको मगर जीतेगा मोदी। जीतेगा मोदी। अब इनसे मेरे भाई से ये पूछो कि जब ये वोट करेंगे सपा को और जीतेंगे मोदी, तो कारण क्या है? भाई ये कह रहे हैं वोट करेंगे सपा को तो बीजेपी कैसे जीतेगा? जीतेगी, हर बात से जीतेगी और पूरे बहुमत से जीतेगी। पूरा बहुमत से जीतेगी। 300 से ऊपर सीट जाएंगी, 300 से ऊपर। सरकार बढ़िया चल रही है, लेकिन किसान से पूछा जाए ना, ये बात किसान से पूछा जाए, किसान का कह रहे आज तक इतना जो दिया है मोदी जी ने, किसी ने दिया है? गैस से लेकर के और मकान तक दे, सड़क गैस दिया, मकान दिया, सड़क दिया, सब दी उन्होंने। पहले 400 450 रुपए का गैस के सिलेंडर के रेट कितने भाई साहब? गैस के सिलेंडर आता था 600 का और 300 रुपए, आज सिलेंडर 1000 रुपए का आ रहा है। गरीब आदमी से पूछो उसकी। भाई कह रहे बहुत के हिसाब से बढ़ेगा, महंगाई के हिसाब से बढ़ेगा। 400 रुपए का सिलेंडर है, गरीब आदमी कहाँ से ले? बेरोजगारी है, 1000 क्या गरीब के लिए योजना दी है और सरकार में लाभ मिला है। गरीब को योजना दी है, सरकार का लाभ मिला है। साहब क्या योजना दी है? क्या योजना दी? अरे 2.5 लाख रुपए मिला, मकान बनवाए। जैसे रुके प्रधानमंत्री आवास हर सरकार में बने हैं, इस सरकार में ही बन रहे हैं। नहीं बने, हर सरकार में नहीं बने, हर सरकार में। मौजूदा सरकार से संतुष्ट है? मौजूदा सरकार से हम संतुष्ट नहीं है सर। 10,000 रुपए का लोन के आदेश हुए थे कि आधार कार्ड पे 10,000 रुपए का लोन होगा। बैंक के कम से कम 50 चक्कर काट दिए, 10,000 रुपए का लोन नहीं हुआ। चप्पल घिस गई, लोन पास नहीं हुआ। आगे चलते हैं। विधानसभा ने एक बार सीएम भी दिया हुआ है, यहाँ से संदीप सिंह जाते हैं राज्य मंत्री प्रदेश सरकार में, क्या लगता है? 5 साल पूरे 5 साल क्षेत्र में तो आए नहीं है, अब चुनाव आया तो आ गई वो क्षेत्र में। अतरौली एक दौर था कि सत्ता का मतलब लखनऊ, दूसरा लखनऊ कहा जाता था, यहाँ मुख्यमंत्री आते थे। यहाँ बहुत काम हुए हैं, बहुत काम है, बहुत काम हुआ है। काम हुआ है, तो बहुत काम हुआ है। क्या बहुत सारे कॉलेज पढ़ने के लिए खूब हर चीज मिल रही है हमारे, खाए पी वगैरह सब के लिए। हर बहुत रोड बढ़िया, कॉलेज बढ़िया, सब चीज बढ़िया हमारे लिए। तो भाई सब चीज बढ़िया, क्या समस्या है? काम है बढ़िया, बहुत बढ़िया काम है योगी सरकार में। योगी बहुत दे रहे हैं लोग बागों, किसानों को बहुत दे रहा है। नहीं दे रहे ना, बहुत ये लोग झूठ में कह रहे हैं। पकड़ाएंगे तो बहुत दिया। कोई मतलब कुछ नहीं हुआ, सब बेकार की बातें। देख लो तो आज 180 है, तो हंगे डालेगा क्या? तो लाहा भी तो 87 कुंटल है, तो तेल तो महंगा होगा। जब किसान तो लाहा बेशक 180 रुपए किलो है तेल, लेकिन लाया तो 8,000 रुपए किलो है। और क्या करेगा गरीब आदमी? क्या भैंस पोहे किसी के चोरी नहीं होते सपा सरकार में, खुद तो वो भैंसों को उससे ज्यादा रखाना पड़ता था। ये जानने की कोशिश करते हैं कि नगर पालिका मतलब कल्याण सिंह का ये विधानसभा है। कल्याण सिंह यहाँ से 1985 से लेके उन कल्याण सिंह के परिवार के पास 2012 तक मतलब ये सीट जाती थी। 2012 में सपा ने इस विजय रथ को रोका था
फिर 2017 विधानसभा चुनाव में संदीप सिंह जो उनके पोते हैं वो चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किसकी लहर है? लहर अखिलेश यादव की लहर है। अखिलेश यादव इस बार सपा। हाँ, इस बार सपा। तो जो एक वर्ग यहाँ देखने को मिल रहा है, चूंकि मैंने कहा कि ये कल्याण सिंह का क्षेत्र रहा है, हमेशा यहाँ से उनके परिवार का दबदबा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, अतरौली, अलीगढ़।